नमस्कार साथियों। DBOP कंसेप्ट हिंदी में है द बैंक कोऑपरेटिव अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इसमें कुछ नए समझ आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपको दोबारा से कांटेक्ट करके बता सकूं कि हाँ ये कोई न्यू ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द बैंक अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। संकल्पना मतलब कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है द बैंक का? बहुत ही गज़ब, बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है और आप इस कंसेप्ट को बड़े बारीकी से ध्यान से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यह आता है हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो बिल्कुल सही है। जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, तो बात भी जायज़ नहीं है। मेरा नाम शिव प्रकाश मूंड, मैं मैयावाड़ी गांव है, श्री गंगानगर ज़िला है और राजस्थान से हूँ। राजस्थान श्री गंगानगर से। ये सवाल सबसे पहले आपके मन में भी आ रहा है और है भी और जायज़ भी है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें एक दूसरे का परिचय करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अपना परिचय दिया है, आप लोग भी जैसे ही इस वीडियो को देखें अपना परिचय वहाँ पे ज़रूर लिखें ताकि मैं भी आपको पहचान सकूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस मिशन में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट, आज हम क्यों मिले हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ ये है, वाई वी आर हैव हियर टुडे। हम आज यहाँ क्यों आए या आज हम क्यों मिले हैं? एक जिज्ञासी है, चलो देखते हैं क्या है। या फिर बुलाने वाले का मान रखने के लिए या हमारी मुलाकात के अनेकों कारण हो सकते हैं। बिल्कुल अनेकों कारण हो सकते हैं। और वैसे भी हम लोग नेटवर्क की दुनिया में हैं तो हमारा मेन मकसद जो होता है वो एक ही होता है, नेटवर्किंग। लेकिन यहाँ मकसद कुछ और है। ये नेटवर्क नहीं है और न ही ये कोई नेटवर्क की तरह से है बिजनेस। हाँ ये बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये फॉरेन रिवार्ड्स, ये डेटाबेस बिजनेस है। डेटाबेस द बैंक का मतलब है आपके डाटा का बैंक। आज तक चलो ये मैं आगे बताऊंगा। द बैंक, यहाँ पे आप अपने जिज्ञासा को इस तरह से लीजिए कि ये द बैंक क्या है। द बैंक डेटाबेस मतलब डाटा का बैंक। नेक्स्ट, नज़रिया। अब यहाँ हमारा नज़रिया अलग अलग हो सकता है। जो लोग नहीं जानते उनका तो बिल्कुल ही अलग होगा और जो कुछ जानते हैं उनका भी अलग होगा। लेकिन जब आप इसके अंदर से हर चीज़ को, हर पॉइंट को बारीकी से समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे। वैसे ही मेरा जो नज़रिया है वो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया है। वास्तविक मूल मुद्दा जो है वो है संपन्नता और आर्थिक उन्नति। हम लोग संपन्न नहीं हैं, हम लोग नेटवर्क कर के इन कंपनियों को अमीर बनाते गए हैं। लेकिन हम में से कोई 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो या इन मुकाम पे कुछ न कुछ हासिल किए। कुछ लोगों ने, मतलब सिर्फ 2% लोगों ने नेटवर्किंग से संपन्नता और आर्थिक उन्नति प्राप्त की है, जबकि 98% लोगों से ये कंपनियां और ये ही अमीर हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब है कि संपन्नता के लिए हमें क्या चाहिए, कितनी इनकम चाहिए, हाउ मच। बस अपने मन में सोच के आपको तय करना है।
अगर आपको 50,000 से बढ़कर 1 लाख महीने तक इनकम चाहिए तो आपके लिए नौकरी पेशा भी बेटर है, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि एक तो मैं 57 साल की एज में आ गया, दूसरा मैं 10वीं से ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं और आज तक मुझे कभी नौकरी मिली नहीं, और इनकम सोर्स जो बढ़ नहीं रहा है। तीसरा है स्वरोजगार। या मैं अपने लिए बताऊंगा, स्वरोजगार मैं कर रहा हूँ, खेती का स्वरोजगार कर रहा हूँ। कृषि एक ऐसा मतलब है जहाँ पे अब वो बातें नहीं है, ना कृषि में इतनी बचत है, ना कुछ और है। मुश्किल से साल की 3 लाख, 3.5 लाख, 5 लाख तक इनकम होती है साल की, जबकि आज हमारे खर्चे जो है वो 1 लाख रुपए, आराम से 1 लाख रुपए पर मंथ हर घर का खर्चा हो रहा है। अब इस खर्चों को लाए कहाँ? सेल्फ एम्प्लॉयड इस जो मैं हूँ, और इससे ये मेरा पूरा नहीं हो रहा है, हर साल घाटे पे जा रहे चल रहे। तीसरा ऑप्शन है व्यवसाय। अब अगर हमें 5-10 लाख रुपए से ऊपर इनकम चाहिए तो उसके लिए है व्यवसाय। व्यवसाय में जैसे नेटवर्किंग है और है, तो नेटवर्किंग में क्या है, कंपनियां अलग अलग अपने सिस्टम से चलती है और सारा जो कुछ भी होता है वो कंपनियां ही अपने अधिकार में रखती है। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये है सोशल मीडिया, ई कॉमर्स पोर्टल, डाटाबेस, जिसका डाटा जितना भी आपका डाटा तैयार होगा वो तमाम का तमाम डाटा दा बैंक द्वारा आपकी हाथों की अंगुलियों के इशारे पे चलता रहेगा, और ये अभी नहीं है, हमेशा के लिए। अब सोचते हैं, हम जरा सोच के देखते हैं कि इसको हम इस डेटा को कैसे तैयार करेंगे। और मान लो मेरे गांव में जो कि 5,000 की आबादी है, अब 5,000 में सभी लोग तो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन गांव में से 1,000 लोग तो आराम से सोशल मीडिया पे है। और चलो मैं इसको अपने सिटी में मान लेता हूँ भले ही, तो मेरे जो कॉन्टेक्ट है मेरे मोबाइल में है, मेरे व्हाट्सएप में है, मेरे इंस्टाग्राम पे है, ये जो सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट हैं ये 2-5-10 हज़ार के करीबन मेरे पास हैं। अब अगर ये 10,000 कॉन्टेक्ट मेरे पास हैं तो मान लेते हैं इनमें से टोटल 5,000 कॉन्टेक्ट है मेरे पास है, या 5,000 लोगों को मैं इंटरनेट में ज्वाइनिंग करवा के और अपना डेटा बना लेता हूँ, और ये सब लोग मिलके अगर मुझे 1 रुपये पर मंथ दे, यहाँ ज़रा दोबारा से सोच लिए, ये जो डेटा जो 5,000 लोगों का तैयार हो जाए और ये सब लोग मुझे 1 रुपया पर मंथ दे, तो या मेरी इनकम क्या होगी? 5,000 रुपये मंथ। थोड़ा इसको और सोचते हैं, इसको थोड़ा और सोचते हैं। अब मान लो शहर की आबादी है 1 लाख से, जैसे गंगानगर की आबादी 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, 15-20 लाख तक की आबादी है। अब इस आबादी में भी जो डेटा है, जो लोग रह रहे हैं, उन सब से अगर कांटेक्ट करके अगर हम एवरेज में मान लेते हैं कि 1 लाख लोगों से मतलब हम कांटेक्ट में आ गए और 1 लाख लोगों का डेटा भी इकट्ठा कर लिया। अब अगर ये 1 लाख लोग अगर रोज़ाना नहीं, महीने का एक बार 1 रुपया पर मंथ दे, तो यहाँ इनकम क्या हो जाएगी? 1 लाख रुपये। लेकिन ये तो सिर्फ शहर तक की बात है, क्योंकि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी तरह के हमारे पास एप्लीकेशंस है और उन सब पे हमारे पास डेटा है। तो इसको थोड़ा सा और बड़ा सोच के देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो गंगानगर पूरे मैं जिले में आ जाता हूँ समाज के लिए, यहाँ पे 5-10 लाख तो लोग जो मेरे कांटेक्ट में हैं, आम बात है।
अब ये सोचने वाली बात है कि इतने लोगों में से मान लेते 5 लाख लोगों से कांटेक्ट हम बना लेते हैं और वो बन जाता है। अगर 5 लाख लोगों से पर मंथ 1 रुपया मिले तब कैसा रहेगा? आप भी सोच के देखिए, अगर हर आदमी से 1 रुपया हमें मिल रहा है और 5 लाख लोग हैं तो 5 लाख रुपए पर मंथ क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको और डिवाइड करके देखते हैं। अब आप ये सोचेंगे कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा? बिल्कुल सच है, सही है, क्यों देगा भाई? ये संभव है, बिल्कुल है असंभव, ऐसा कभी नहीं हुआ। जी हाँ, क्या ये कोई मजाक है या कोई जादू है? न ये मजाक है न ये जादू है, लेकिन ऐसा हो सकता है और हो रहा है। इस बात के आप सभी गवाह हैं, ऐसा हो सकता है और हो रहा है। एक बार मैं थोड़ा सा बैक आऊँगा। कोई मुझे हर महीने पैसे क्यों देगा? ये असंभव है और ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या ये कोई मजाक है? ना ये मजाक है ना ये कोई जादू है। अब सच्चाई क्या है? हम सभी लोग जानते हैं किसी न किसी को हर महीने कम से कम हम लोग 10 रुपये रोज देते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी को हम 10 रुपये रोजाना देते हैं। किसको देते हैं? हम सभी लोग देते हैं। क्यों देते हैं? जरा सोचिए। और किसे देते हैं? अपने दिमाग पे जोर दे के जरूर सोचना पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है देते हैं हम। क्यों देते हैं? इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सुबह उठते ही सबसे पहला काम है हमारा ब्रशिंग का, और यहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है मिनिमम 10 रुपये पर मंथ देने की। ये तो सिर्फ एक स्टेप, एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, लेकिन ऐसे लाखों प्रोडक्ट हैं जो सुबह से लेके रात को सोते वक्त तक हम न जाने कितने पैसे देते हैं। 100, 200, 500, 1000, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी ये कम्युनिटी लाखों में भी दे रही है। अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे। कोलगेट है, 10 रुपये रोज़ कोई कोलगेट को दे रहा है, कोई पेप्सोडेंट को दे रहा है, कोई सिस्कोनेट को दे रहा है, कोई बबल को दे रहा है। मतलब ये बहुत सारी, कोई भी को टर्मरिक को दे रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी लोग अलग अलग ब्रांड्स को परचेज करते हैं। और मैक्सिमम मान लीजिए 10 रुपये मंथ का तो खर्चा है ही है, ये देना ही देना पड़ता है। और इससे अमीर कौन हो रहा है? यही सब लोग। कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, ये सब लोग अमीर हो रहे हैं। और हम सुबह से लेके शाम तक इन कंपनियों को अमीर ही अमीर करते जा रहे, न जाने कितना पैसे दे रहे हैं। अब जरा सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, अगर ये चक्कर उल्टा हो जाए, अगर ये चक्कर उल्टा हो जाए, जो पैसे हम दे रहे हैं वही पैसा अगर हमें आने लगे, तब कैसा हो, क्या हो? जरा हिसाब लगाइए।
5 लाख लोग आपका डेटाबेस है और वो आपको 1 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन यही अगर 1 हफ्ते का देने लग जाए तो 20 लाख रुपए महीना। जरा और सोच के देखिए, अगर ये 1 रुपये पर डे देने लग जाए तो 1.5 करोड़ रुपए महीना, 1 करोड़ 50 लाख रुपए महीना कहाँ जाएगी? अगर ये बढ़कर 2 रुपये दे तो 3 करोड़, 3 रुपये दे तो 4.5 करोड़, 5 रुपये दे तो 7.5 करोड़, और अगर ये 10 रुपये दे तो कहाँ जाएगी आपकी इनकम? सोच के देखिए, जरा हिसाब लगाइए, कॉन्टेक्ट क्लियर से हिसाब लगाइए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सवाल है ये कब देंगे? ये देंगे आपको 3 से 5 साल की प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छा शक्ति से ये संभव है। अगर आप 3 से 5 साल यहाँ पर टिकते हैं, इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते जाते हैं तो ऐसा संभव है और ये होगा। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, आज सोशल मीडिया और ई कॉमर्स पोर्टल ये 2 है। सोशल मीडिया पे आज करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं। 1 करोड़ के करीबन लोग तो सिर्फ मेरे गंगानगर जिले से कांटेक्ट है, कनेक्टेड है। ये जो कम्युनिटी है ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ से हर आदमी ई कॉमर्स पोर्टल से कोई ना कोई तो परचेजिंग करता ही है। अब आप ज़रा मेरे को ये बताइए कि आपने सोशल मीडिया में कब ज्वाइन किया था और कितने लोगों को ज्वाइन करवा चुके? न आपको मालूम न मुझे मालूम। इस चैप्टर को फिर बताएं। ई कॉमर्स पोर्टल से सबसे पहले किसने परचेजिंग की थी और कब की थी? ये ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। क्या सोशल मीडिया में लास्ट जो ज्वाइन करने वाला होगा उसका बता सकते हैं? क्या ई कॉमर्स पोर्टल से लास्ट जो परचेजिंग करने वाला उसका बता सकते हैं? यहाँ से ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये संभव है। इनमें से हम में से ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और सोशल मीडिया की दुनिया में हम सभी हैं। चलिए इसको देखते हैं, सोशल मीडिया क्या है, कैसे, अब इसको समझते हैं। देखिए, आज ट्विटर पे 3.29 मिलियन लोग सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे 1.38 मिलियन यूज़र्स हैं। इंस्टाग्राम पे 1 अरब के करीबन यूज़र्स हैं। फेसबुक पे 2.26 बिलियन। बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है और हम सब लोगों ने इन सब को अपना अपना डेटा दे दे के इनको अमीर से अमीर बनाते गए और जो वर्ल्ड का 90% पैसा है वो इन लोगों के पास सेफ होता गया। आज वो 90% पैसा इन लोगों के पास सेफ है, न तो इनसे खर्च होता है और न ये उसको वापस किसी को बांट सकते हैं, न दे सकते। यहाँ सवाल उठता है, आपके देश में इनका पहला यूज़र कौन था? बताइए आप, आपके देश में इन पे आने वाला पहला यूज़र कौन था? मैं तो नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। सच है ये, आप भी नहीं जानते। चलिए आपके शहर का भी बता दीजिए, मुझे तो नहीं मालूम। सोचिए ज़रा।
आपको भी मालूम नहीं। आपको पहली बार इनके बारे में किसने बताया होगा? बताइए आपको पहली बार इनके बारे में किसने बताया? ये नहीं मालूम है, नहीं याद है, लेकिन किसी न बताया था। और आपने आज तक कितने लोगों को बता के इनमें ज्वाइन करवा दिया होगा? बताइए, किस किस को इनके बारे में बताया आपने? किसी एक का भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, न मुझे मालूम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ई कॉमर्स पोर्टल, अमेज़ॉन, अलीबाबा, ईबे, फ्लिपकार्ट, ये बहुत सारी कंपनियां हैं और इनके जो कस्टमर्स हैं वो सब हम ही हैं। अब आपके देश में सबसे पहले इन पोर्टल से किसने परचेजिंग की होगी, किसने शॉपिंग की होगी और कब की होगी? क्या बता सकते हैं? सोच के बताइए जरा, मुझे तो नहीं मालूम। और ऐसा ही आपके साथ है। चलिए एक और बताइए, आखिरी शॉपिंग कब होगी और वो कौन करने वाला होगा? जी सर, ना तो कभी सोशल मीडिया बंद होगा, ना कभी ई कॉमर्स पोर्टल बंद होगा, ये आखिरी कभी नहीं होगी। शॉपिंग तो हमेशा होती ही रहेगी, पब्लिक तो आगे से आगे बढ़ती रहेगी, शॉपिंग होती रहेगी, ई पोर्टल चलता ही रहेगा, सोशल मीडिया कम्युनिटी भी चलती रहेगी। चलिए, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण अभाव और कमियां जो है, दुनिया भर के करोड़ों लोग कनेक्टेड हैं पर चैनलाइज नहीं है। ये है समझने वाली बात यहाँ की आपकी। दुनिया के करोड़ों अरबों लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं लेकिन चैनलाइज नहीं है। फेसबुक पे कम से कम 5-6 सालों से मैं ज्वाइन हूँ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और पे मुझे पहले तो नहीं पता है कि कब किसने ज्वाइन करवाया था और मैंने कितनों को ज्वाइन करवाया था, क्योंकि मेरे पास उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? इसलिए कि ये जो रिकॉर्ड, ये जो चैनलाइज सिस्टम है, ये तमाम सिस्टम इन कंपनियों ने खुद अपने पास रखा। ये सिस्टम अगर हमें दिया था तो इनको पता था कि जो हमारी इनकम का हक था वो हमें देना पड़ता, इसलिए इन्होंने ये चैनलाइज सिस्टम हमेशा अपने पास ही रखा। और दा बैंक यहाँ क्या कर रहा है, आपको वही चैनलाइज सिस्टम आपको दे रहा है जिसकी पावर है कि आपको हर आपकी अर्निंग आएगी ही आएगी, आपका हक आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो चैनलाइज सिस्टम है, आज के बाद आप जिसको भी एक बार कॉन्टैक्ट से जो आपके साथ इयॉन नेट में ज्वाइन होके आपके डेटा में आ गया, वो ता जिंदगी जब तक आप जिंदा रहोगे तब उसके बाद आपकी पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, उसकी अगली पीढ़ी, ये चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये है चैनलाइज सिस्टम, इसका हमेशा आपके पास, आपके परिवार के पास रिकॉर्ड रहेगा, ये रिकॉर्ड कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरह से ई कॉमर्स पोर्टल पर आज तक हम 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये प्रोडक्ट परचेज करते रहे इन ई कॉमर्स पोर्टल से, लेकिन क्या कभी कुछ कमाई का हिस्सा में मिला है? कभी नहीं। वजह, सारी वजह यही है, यही क्योंकि इनको जो कस्टमर उपलब्ध करवा रहे हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इन्हीं से, और इन्हीं लोगों के पास डेटा है। जिनके पास डेटा है उन्हीं के पास ये ई कॉमर्स बढ़े जाते हैं और उन्हीं से हमें मैसेज द्वारा मिलता है। इनकम वो करते हैं और इन पोर्टल से या तो हम परचेज करते हैं या इन पोर्टल्स की मसूरी करते हैं। यहाँ पे ये जो सिस्टम कंप्लीट दा बैंक
किस तरह से वर्क करेगा। यहाँ पे 3 एप्लीकेशन है आपके पास। एक किनारे पे है इयोननेट, जो आपका सोशल मीडिया कम्युनिटी पोर्टल है, और दूसरे किनारे पे है वन ऐप जो वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बड़ा ई पोर्टल मार्केट है। अब और इनके बीच में नदी है। अब इस नदी को क्रॉस करने के लिए इयोननेट कम्युनिटी से वन ऐप तक पहुंचने के लिए आपके लिए जो ब्रिज का काम करेगा वो करेगा दा बैंक। दा बैंक कैसे ब्रिज का काम करेगा, इयोननेट कैसे काम करेगा, वन ऐप कैसे काम करेगा, इस चीज़ को हम अब समझते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं हम इयोननेट में। इयोननेट दा बैंक का सिस्कॉम नाम कंपनी से टाई अप है, जो यूके इंग्लैंड से है, और जिसका जो वर्किंग है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिसर्च कम्युनिकेशन में है। और उसी के द्वारा ये इयोननेट एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसके अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हेलो, ये जो बड़ी बड़ी 21-22 एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशंस का और उनके जितने भी टोटल फंक्शन है उससे 30% एक्स्ट्रा फंक्शंस के साथ ये इयोननेट एप्लीकेशन आपके लिए यहाँ पे आई। सिस्कॉम एंटरटेनमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। इयोननेट इंग्लैंड यूके से। इयोननेट में सबसे पहले आपका यूज़र नेम बनेगा, और यूज़र नेम कैसे बनेगा, जैसे इसमें आगे बताएंगे। जैसे ही कोई लिंक सेंड करेगा और उस लिंक से आप अपना यूज़र नेम बनाएंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद 4 अंकों का कोड देंगे, और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद अपना पूरा प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, और प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद सबमिट करेंगे तो आपसे वापस दोबारा से ये यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही आप दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड लगा दोगे तो आप इयोननेट के अंदर हो जाओगे। अब जब आप इयोननेट के अंदर आ जाओगे तो यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है आपका इयोननेट प्लेटफॉर्म, लेकिन ये सेकंड स्टेप पे दिखाया हुआ है। इयोननेट के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे ये पेज नहीं आएगा। यहाँ पे ये समझाने के लिए कंपनी ने अलग तरह से अपने सिस्टम से दिया है, क्योंकि कंपनी को सीधा प्रोफाइल बताना है। जैसे ही आप इयोननेट में अंदर प्रवेश करेंगे तो फर्स्ट होम पेज पे वहाँ पे फ़ोटो चल रही होगी, वीडियो चल रहे होंगे और चल रहे होंगे, और ऊपर एक साइड में इयोननेट लिखा होगा, उसके अंदर उसके नीचे जो आपका यूज़र नेम है वो लिखा होगा, और उसी के बराबर ऊपर एक बेल आइकन की घंटी लगी हो जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, और बीच में फिर एक इयोननेट का लोगो लगा होगा हरे कलर का, जिसमें 3 लाइन लगी होगी, और उसी के साथ में 3 डॉट लगी होगी। तो जो हरे कलर का इयोन का लोगो है, जैसे ही आप उस लोगो पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ इस आपके प्रोफाइल पे यहाँ पहुँच जाओगे। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो ये चिड़िया दिखाई दे रही है, यहाँ पे इयोन का लोगो दिखाई देगा, वही हरे कलर का, और 3 लाइन दिखाई देगी, और इसके ऊपर कैमरा लगा है। इस कैमरे से आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा देंगे। अपनी फ़ोटो लगाने के बाद ये जो दूसरा साइड में कैमरा दिख रहा है, इस कैमरे से आप अपनी बैक की फ़ोटो, कोई भी बैक फ़ोटो यहाँ से लगा सकते हैं। और यहाँ इधर लेफ़्ट साइड में जो एक यहाँ आपको और येलो का निशान दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी बंदा आपके लिंक से ज्वाइन हुआ है उसका जैसे ही आप वहाँ पे यूज़र नेम लगाएंगे तो वो आपको पता लग जाएगा कि ये कौन है। अब यहाँ आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये इसके लिए आपके रिश्ते तय कर देता है, बना देता है। चैनल, आपका पर्सनल चैनल देखें और मैनेज करें। यहाँ पे आपका पर्सनल चैनल होगा, इसे आप देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं।
ये है वैश्विक खोज, दुनिया भर के यूज़र्स में से किसी को भी खोज कर फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे आपको ये जो मैंने बताया था इस कोने पे, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिस भी बंदे का आप जैसे नाम मान लो आपने कमलेश लिखा, तो तमाम कमलेश नाम के लोग हैं वो सारे यहाँ आपके इस वेब पे दिखाई देंगे। तो उनमें से जो आपका साथी होगा उसे आप चुन के क्लिक कर सकते हैं, उसे हेलो हाय कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रोफाइल है यहाँ पे आप अपने फ़ोटो, जो मैंने पहले ही आपको बता भी दिया है, यहाँ बीच में जो यहाँ पे ये चिड़िया दिखाया गया है, लेकिन वहाँ पे ईओनेट का हरे कलर का 3 लाइन का निशान होगा आपके प्रोफाइल, उसके ऊपर जो कैमरा लगा उसमें आप कैमरे में जैसे ही क्लिक करेंगे गैलरी में जाएंगे, अपनी फ़ोटो वहाँ से अपलोड कर देंगे और बैक में जो आपको अच्छी लगती है वो फ़ोटो अपलोड कर देंगे, तो यहाँ आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। और ये जो आपकी फ़ोटो है वो सभी को दिखाई देने लग जाएगी और सभी लोग जैसे ही आपकी फ़ोटो दिखाएगी आपको आपके साथ आपके प्रोफाइल पे क्लिक कर करके आपको कांटेक्ट में लेंगे। यहाँ पे आप अपना स्टेटस लिखते हैं, प्रोफाइल के ऊपर जस्ट आप अपना स्टेटस लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। दा बैंक कंपनी न तो आपका ईमेल, न आपका मोबाइल नंबर, न कोई किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका लीक नहीं करेगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हो, ईमेल दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन दा बैंक कभी नहीं देगा, न ईओनेट देगा। ये एक सीक्रेट है इनका। खोज, यहाँ पे टैप करके जो मैंने बताया था कि जैसे मान लो आपके डाउन में किसी कमलेश नाम के बंदे ने ज्वाइन किया, तो आप यहाँ उस खोज बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही ऑप्शन आ जाता है उसमें आप नाम भरोगे, जैसे कमलेश, तो वहाँ पे जितने भी कमलेश नाम के होंगे उनके सब क्या जाएगा, उस जिसको आपने ज्वाइन किया उसकी फ़ोटो देख के आप उसको हेलो हाय करके और अपने कॉन्टेक्ट में ले सकते हैं। नेक्स्ट, अन्य एक्शन, यहाँ पे अन्य तरह के संबंधित संख्या बटन पे टैप करके और आप मतलब सभी कुछ जिस किसी के भी प्रोफाइल में जो कुछ भी देखना चाहो, उसने कितने वीडियो डाले, कितने ऑडियो डाले, कितने ग्रुप बनाए हैं, ये सारा तमाम यहाँ से आप देख सकते हो। प्रोफाइल सेटिंग प्रवेश, सिर्फ आप अपने पूर्व निर्धारित एक्सेस कोड के साथ प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप आपके प्रोफाइल सेटिंग में कोई भी दूसरा झांक भी नहीं सकता, सिर्फ आप ही यहाँ पे अपना कोड डाल के, जो एक्सेस कोड होगा आपका, वो कोड 4 अंकों का, वो डाल के आप ही इसको खोल सकते हैं और आप ही इसको यूज़ कर सकते हैं। इसे कोई भी दूसरा नहीं दे सकता, ये आपका टॉप मोस्ट सीक्रेट है। सामाजिक विवरण, अपनी सामाजिक प्रोफाइल को यहाँ पर देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हर तरह से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सोशल और पर्सनल दोनों हैं जो आपको मैनेज करनी है। ये गोपनीयता, अपने बारे में लोगों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, ये आपको तय करना है, ये आप पे तय है। जो गोपनीय रखना चाहते हैं वो गोपनीय ही रहेगा। व्यक्तिगत विवरण, ये आपकी अपने निजी प्रोफाइल को यहाँ पर देखें और मैनेज करें। जो पर्सनल प्रोफाइल है उसे यहाँ पे मैनेज करना है। ये सुरक्षा है, यहाँ से आप अपना कभी भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, एक्सेस कोड चेंज कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये है होम पेज। सबसे पहले जैसे ही आप ईओनेट में प्रवेश करते हैं तो यहाँ इस होम पेज पे आते हैं और यहाँ होम पेज पे ये जो ऊपर लोगो चिड़िया का दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये चिड़िया का लोगो नहीं होगा, यहाँ पे 3 लाइन लगी होगी और हरे कलर का लोगो होगा। उस लोगो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे ही आप यूज़र नेम बन के और ईओनेट में प्रवेश करते हैं, तो आपने इस चिड़िया वाले लोगो पे यहाँ वहाँ पे मैंने बताया, फिर बता देता हूँ, वहाँ पे ईओनेट का हरे कलर का जिसमें 3 लाइन बनी होगी वो लोगो होगा।
तो उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप प्रोफाइल पे चले जाओगे, और प्रोफाइल पे कैमरा जो है उस कैमरे से पहले अपने फ़ोटो लगाओगे, और उसके बाद में वहाँ सोशल और जो पर्सनल प्रोफाइल है वो कंप्लीट करोगे। कंप्लीट करने के बाद आप जो भी आपको ज्वाइन करवा रहा है, जिसने भी आपको लिंक भेजा है, आप उस बंदे से कांटेक्ट करोगे, उसके मोबाइल नंबर पे कॉल करोगे। या मैं आपको बार बार फिर बता देता हूँ, आप उस बंदे से जिसके लिंक से आपने ज्वाइन किया है, जिसके प्लान से भी लिंक आया है, जिसने भी आपको ज्वाइन करवाया है, यहाँ आपको उस बंदे से कांटेक्ट करना, उस अपलाइन से कांटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। उसके मोबाइल नंबर पे अगर आप फ़ोन नहीं करते हैं तो मैसेज दो कि मेरा मोबाइल नंबर ये और मैंने ये अपना यूज़र नेम बनाया और मैं ईओनेट में यहाँ आ गया। उसके बाद ईओनेट में वो आपका प्रोफाइल कंप्लीट करवाएगा, वो आपका ईमेल कंसेंट करवाएगा। अगर आपका ईमेल कंसेंट नहीं होगा तब तक आप इसमें कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। या मैं फिर आपको यही हिदायत फिर देता हूँ, जैसे ही आप ईओनेट में अपना यूज़र नेम बना ले, जो बंदा आपको इस बिज़नेस में लाया है, जो अपने लिंक से आपको ज्वाइन करवाया है, आप उससे कांटेक्ट कीजिए, उसके मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए या उसके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज दीजिए। उसके बाद ही आपका ईमेल कंसेंट हो पाएगा, और जैसे ही ईमेल आपका कंसेंट होगा, आपका यही यूज़र नेम, यही पासवर्ड दा बैंक में लगेगा और वहाँ पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। और उसके बाद दा बैंक भी आपका अकाउंट मैनेज करेगा। और इसके बाद क्या करना है, वो आपका जो आपकी अपलाइन है वो आपको हर वक्त, हर पल, हर चीज़ के बारे में ट्रेंडिंग देता रहेगा। ईओनेट के अंदर आके भी वो आपको ईओनेट के क्लब में भी शामिल कर लेगा। ईओनेट के मतलब जो व्हाट्सएप जो ग्रुप होता है, वैसे ही ईओन ग्रुप होता है, उसमें भी शामिल कर लेगा। और हर तरह की फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो पोस्ट करने, लाइक करने, शेयर करने, सब कुछ ऑटोमेटिक बताता जाएगा, समझाता जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्लब। यहाँ जो मैं बता रहा था, ये बहुत सारे लोगों के अपने अपने क्लब हैं, और वैसे ही हर बंदा अपना यहाँ पे क्लब बना सकता है और सबके क्लब में ज्वाइन भी कर सकता है, उनकी पोस्ट को भी यहाँ पे देख सकता है और पोस्ट शेयर भी कर सकता है। ये है ग्लोबल, ये ग्लोबल है। दुनिया भर के लोगों की पोस्ट को आप यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ ग्लोबल करके अगर आप पोस्ट सेंड करते हैं तो पूरी दुनिया में आपकी पोस्ट देखी जाएगी। ये है फिल्टर्स। अब फिल्टर्स में जाके आप क्या देख सकते हैं कि आपने जो पोस्ट की है उस पोस्ट पे कितने कमेंट आए हैं, कितने लाइक हुए हैं, कितने शेयर हुए हैं, क्या वो परफेक्ट में आई है, क्या वो 1 2 3 सीरीज़ में जा रही है। ये सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जो टॉप 3 1 2 3 में जाएगी, उन्हें हर छठे महीने जो एफोरी आता है उसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से मान सम्मान से नवाजा जाता है, और उसके अलावा उन्हें कुछ गोल्ड भी गिफ्ट मिलता है। नेक्स्ट, ये जो है बीच, नीचे सबसे बीच में ये जो ऑप्शन है जिस पे गैलरी का निशान बना है, यहाँ से आप हर ऑप्शन में पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ऑडियो पोस्ट कर सकते हैं, और मतलब फ़ोटो पर पिक्चर पोस्ट कर सकते हैं। सब तरह के पोस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत आसान हो गया है अब इस बिज़नेस को करना, पहले बहुत मुश्किल था क्योंकि हम लोगों को खुद भी बार बार वीडियो बनाने पड़ते थे। अब ये है ईओनेट कम्युनिटी फ़ोटो पोस्ट गैलरी से, जो मैंने बताया था, गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करके, ये लास्ट में जो निशान है वो ये गैलरी का है। यहाँ से आप फ़ोटो सेलेक्ट करके पोस्ट या वीडियो सेलेक्ट करके या ऑडियो सेलेक्ट करके आप पोस्ट कर सकते हैं। और ये नीचे जो कैमरा दिख रहा है, यह कैमरे से या यहाँ से वीडियो बना के भी आप खुद वीडियो को वेंटिलेट करके और करके सब तरह से इसको पोस्ट कर सकते हैं। यह फ़ोटो एडिटेड फ़ोटो को आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, साइन करके छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये सारा सिस्टम है इसमें। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे हज़ारों एक ऑप्शन में हज़ार स्टिकर है।
और इन विभिन्न कैटेगरी के स्टिकरों का आप बहुत अच्छी तरह से यूज करके, इस्तेमाल करके अपनी मर्ज़ी से जैसे चुनकर फ़ोटो को ज़बरदस्त तरीके से आप ज़बरदस्त बना के पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सुविधा है, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं, जो आपको टेक्स्ट मैसेज डालना वो डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात, विशेषता ये है कि 4 कलर्स में आप डूडल्स लिख सकते हैं। डूडल्स वो भी हाथ से, अगर किसी लव स्टोरी में या किसी तरीके से अपने अगर प्यार भरा खत भी लिखना है तो रेड कलर में यहाँ से आप अपनी अंगुली से लिख सकते हैं। बहुत गजब ऑप्शन है। टिकटॉक और बहुत सारे सभी एप्लीकेशन इसके आगे फेल है। ये है इयोनेट कम्युनिटी वीडियो पोस्ट, गैलरी से वीडियो पोस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। डबिंग, अब देखिए यहाँ पे वीडियोस जैसे गैलरी पोस्ट करेंगे और करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब इसकी डबिंग करने के लिए आप यहाँ ऑप्शन है, इसमें हज़ारों ट्रैक्स की लाइब्रेरी है। ट्रैक चुन सकते हैं, लाइब्रेरी से गाना चुन सकते हैं, कोई मतलब किसी भी तरह का डबिंग कर सकते हैं आप। ये कलर्स, इफेक्ट, फिल्टर्स, तो रियल टाइम डायनामिक फिल्टर्स से अपने वीडियो को शानदार इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। ये है अलग अलग कलर्स, फीचर्स, फिल्टर्स, विभिन्न वैरायटीज़ में उपलब्ध है ये कलर फिल्टर्स। इनसे आप वीडियो को आपको रंगीन, स्लो मोशन सभी तरह से बढ़ा सकते हैं। इयोनेट कम्युनिटी पब्लिश, यहाँ से आप पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। पोस्ट को पब्लिश, एक्सक्लूसिव और प्राइवेट, 3 तरह से आप इस पोस्ट को कर सकते हैं। पोस्ट पब्लिश करना है, पब्लिश कर सकते हैं आप, एक्सक्लूसिव करना है, एक्सक्लूसिव कर सकते हैं, और प्राइवेट अगर आपकी पोस्ट है तो वो आप प्राइवेट पोस्ट भी कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन है, एक होम और दूसरी है ग्लोबल। अगर आप होम पे करेंगे तो वो सिर्फ आपके साथ जितने जो ताल्लुक़ है उन्हीं तक जाएगी, और अगर आप इसको ग्लोबल करके पोस्ट करेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगी। जैसे किसी भी फ़ोटो पे और पे आप क्लिक करते हैं तो वो यहाँ इस सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं, पोस्ट रिएक्शन पे। यहाँ पे आप पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फेवरेट बना सकते हैं, और यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे किसी भी पोस्ट को शेयर करेंगे तो आपका लिंक साथ में जाएगा, और उसी लिंक से हर बंदा अपना यूज़र नेम बनाता है। उसी लिंक पे जैसे ही वो क्लिक करता है वो इयोनेट पे जाती है, और वहाँ पे एक साइड में ऊपर लिखा होता है सिंगन अप। जैसे ही बंदा सिंगन अप पे क्लिक करता है उसके सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। चूज योर कंट्री, चूज योर सिटी, चूज योर स्टेट, चूज योर सिटी, चूज और क्रिएट यूज़र नेम। तो जैसे ही आप पहले कंट्री पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कंट्री की लिस्ट आ जाएगी, उसमें से अपनी कंट्री चुनिए, फिर स्टेट में स्टेट की लिस्ट आ जाएगी, फिर सिटी की लिस्ट आ जाएगी, लास्ट में आप यूज़र नेम बनाइए। और यूज़र नेम का यहाँ मैं बता दूँ स्पेशल, यूज़र नेम मैक्सिमम 12 अक्षर से बना सकते हैं आप, मिनिमम 6 अक्षर, मिनिमम 6 अक्षर, मैक्सिमम 12 अक्षर, 12 अक्षर से ज़्यादा नहीं, और वो भी बीच में स्पेस नहीं हो। नाम यूज़र नेम के बीच में स्पेस नहीं हो। हाँ, यूज़र नेम आप इस तरह से बना सकते हैं जैसे महेश, और उसके मोबाइल के लास्ट नंबर है जो 53221, तो ये नेम बन जाएगा। और इसी तरह से मतलब स्पेस नहीं देना है, मेन यही है। ये मैंने आपको साथ में कोड के अंदर बता भी दिया। यहाँ से आप वीडियो पोस्ट देख सकते हैं, किसी यूज़र के सारों वीडियो पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं। एक साथ यहाँ पे सारी वीडियो पोस्ट आ जाएगी जिनको आप टाइप कर करके बार बार देख सकते हैं। फ़ोटो पोस्ट, किसी यूज़र के सारों फ़ोटो पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं, आप बार बार टाइप करके यहाँ से देख सकते हैं। ये जो मैंने बताया था कि आमंत्रण किसी को आपने जैसे ही आप अपना लिंक से मतलब इनवाइट करना है तो यहाँ से आप जैसे इसमें नीचे बताया था मैंने पहले, ये ऑप्शन है तीर का निशान है, यहाँ ऊपर जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा।
इसमें दो ऑप्शन है, शेयर कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, और दूसरी चीज़ रीपोस्ट कर सकते हो। कोई भी पोस्ट आप अगर आपको अच्छी लगी है तो उस पोस्ट को आप दोबारा से पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को आमंत्रित करते हैं। जैसे ही वो लिंक सेंड करोगे और उस लिंक से अगर बंदा जो कोई भी आपके इयोन नेट पे आएगा वो इस लिंक से आएगा। इयोन वेव, ये है सबसे बड़ी ज़बरदस्त वेब एप्लीकेशन। वेब में यहाँ पे क्या है, वीडियो है, विभिन्न कैटेगरीज में आप वीडियोस देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अपने खुद के वीडियो भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा है ऑडियो। देखिए आज तक आपको हर जगह, आज तक कहीं भी किसी भी जगह ऑडियो चैनल नहीं मिला आपको, लेकिन यहाँ पे आपको आपका ऑडियो चैनल भी चलेगा। आप यहाँ पे कोई भी गाना पोस्ट कर सकते हैं, कितने लाखों करोड़ों गाने यहाँ सुन सकते हैं, गाने मतलब देख सकते हैं। अपने पसंदीदा गाने 60 साल 80 साल 100 साल पुराने गाने भी यहाँ से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये है आपका एल्बम। आप जितने भी अपने एल्बम बनाएंगे वो यहाँ आपके एल्बम में चलते रहेंगे। लोग आपके एल्बम देखेंगे, आप भी एल्बम अपने देख सकते हो, जब मर्जी किसी को दिखा सकते हो, अपने एल्बम यहाँ रोज़ाना बना सकते हो। ये आपका जैसे यूट्यूब चैनल होता है वैसे ये आपका इयोन चैनल है। पसंदीदा जितने भी लोगों के पसंदीदा है आपका कोई, उनका यूज़र के जो चैनल्स है वो भी आप यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। इयोन चैट, जिस तरह से हम ऑडियो वीडियो कॉल करते हैं, मतलब यहाँ पे आप एक साथ 9 लोगों से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, 9 लोगों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन है। और यही थोड़े टाइम बाद में ये आप एक साथ 100 लोगों से ऑडियो कॉल, 100 लोगों से वीडियो कॉल कर सकेंगे। ऐसा ऑप्शन बहुत जल्दी इसमें आ रहा है। और यहीं पे एक ऐसा सिस्टम भी आ रहा है, जैसे आज हम कोई भी मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग को मतलब एंजॉय करवा रहे हैं, मीटिंग पे कोई लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो उस पर हमें जूम का या एक और एप्लीकेशन उनका सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट बहुत जल्दी ये इस ऑप्शन यहाँ इसी में आ रहा है। जिस दिन ये ऑप्शन इसमें आ जाएगा उस दिन आपको कहीं भी जूम पे और पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप इसी के अंदर से तमाम चीज़ें अपने यहाँ से सेंड करोगे, यहीं से बैठे सीधे ऑनलाइन 100 200 हज़ारों लोगों को जोड़ोगे और यहाँ से मीटिंग कर करके आप उन लोगों को सिखाओगे। ऐसा सिस्टम बहुत जल्दी यहाँ आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप इस फोटो को जितनी मर्जी बड़ी है HD क्वालिटी में भी ऑडियो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। चैट लिस्ट, ताज़ा मैसेज को देखने के लिए ये आपकी चैट लिस्ट है। सीधे व्यक्ति या ग्रुप चैट में जा सकते हैं। सुरक्षित कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट जितने भी हैं सिर्फ वो आपको ही दिखते हैं, किसी और को नहीं। सिर्फ यहाँ पे यूज़र नेम ही दिखेगा, बाकी न किसी के मोबाइल और कुछ भी आपको न आपको दिखेगा न किसी और को। ये इसका सीक्रेट है यहाँ। बाकी हर जगह हर कोई आपका, जैसे आपकी फ़ोटो दिखी, आपका व्हाट्सएप सारा कुछ ले लेते हैं लोग, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आप एक दूसरे के यूज़र नेम से कॉन्टैक्ट में हो, यूज़र नेम से ही आप जो जैसे आपस में बातचीत करना जो सब कुछ कर सकते हो। ये प्राइवेट चैट का ऑप्शन भी है यहाँ पे। इस ऑप्शन में आप 2 मिनट 5 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड जो भी है अपना टाइम भर के, और इसमें जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो मैसेज लिख दो। जैसे ही सामने वाला बंदा इस मैसेज को देख लेगा, पढ़ लेगा, तुरंत वो मैसेज जैसे हटा देगा वैसे ही ये मैसेज ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये मैसेज दोबारा नहीं देख पाएगा। ये सबसे बड़ा इसका सीक्रेट है। ये खासियत ऐसा आज तक किसी अन्य कंपनियों में नहीं हुआ है। चलते नेक्स्ट। यहाँ वॉलपेपर है,
हर तरह के, हर क्वालिटी के, बहुत सारी क्वालिटी के यहाँ पे वॉलपेपर हैं जो आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ से आप गैलरी से फ़ोटोज़, स्टिकर्स, जिपी, ऑडियो, वीडियो, फाइल, सारी तमाम चीज़ें यहाँ से आप लेके भेज सकते हैं एक दूसरे को। और यहाँ से ऑटोमेटिक मतलब हटा भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वही बात जो मैंने बताई थी, डूडल्स यहाँ भी है। यहाँ भी आप डूडल्स में बारीकी से कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी कलर में। 4 तरह के कलर मिले आपको, 4 तरह के कलर में बहुत, अगर आप चाहें कोई इमोशनल स्टोरीज वगैरह लिखना वो भी लिख सकते हैं। ये इमोटिकन्स मतलब इमोजीज और इमोटिकन्स से अपनी चैट को और चटपटा बना सकते हैं आप। इयॉन क्लाउड, मेन मुद्दा ये है सर, इस पे आते हैं। इयॉन क्लाउड क्या है? इयॉन क्लाउड सिक्योरिटी एक्सेस। यहाँ पे इसके अंदर जाने के लिए आपको सिर्फ अपना सिक्योरिटी एक्सेस यूज करके ही जाना पड़ सकता है, न तो आपका इस इयॉन क्लाउड में कोई जा सकता है। और ये जहाँ भी सिक्योरिटी कोड दिया है वो कोई दूसरा नहीं देख सकता आपके सिवाय। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड लगा के आप अपने इयॉन मतलब इस क्लाउड में जा सकते हो। यहाँ में उपयोग में ली जा चुकी और बाकी बची क्लाउड स्टोरेज का सारांश आपका तमाम यहाँ मिल जाएगा। कितने आप वीडियो डाल चुके हैं, कितने पोस्ट कर चुके हैं, कितने क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखे हैं, किस तरह के रखे हैं, वो तमाम यहाँ मिल जाएंगे। और ये भी 2 सर्कल में, एक हॉटस्पॉट, एक हॉट क्लाउड और दूसरा कोल्ड क्लाउड। और जो हॉट क्लाउड में जो चीज़ रखेंगे उनको आप शेयर कर सकेंगे, और जो कोल्ड क्लाउड में रखेंगे वो कोई भी चीज़ आप शेयर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका फोल्डर्स जितने चाहें आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं, अलग अलग फोल्डर यहाँ मैनेज करके। जैसे मतलब किसी फ्रेंडशिप का है या परिवार का है, फैमिली का है, दूसरे रिलेशनशिप, किसी भी तरह के यहाँ पे आप फोल्डर, अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। और इस तरह से ये लिस्ट व्यू वाइज फोल्डर्स आपके चलते रहेंगे और इन्हें टैप करके देख सकते हैं, चला सकते हैं। और इन्हें टैप करके आप इस तरह से भी सेटिंग में कर सकते हैं, ग्रिड व्यू में भी ला सकते हैं। फाइल्स को ग्रिड व्यू में देख सकते हैं, लिस्ट व्यू में जाने के लिए टैप करना पड़ेगा। यहाँ से आप अपने फाइलें मैनेज कर सकते हैं। किसी फाइल को लॉन्ग टैप करके टूल बार से मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कुछ लिखना है लिख सकते हैं, और सारे ऑप्शंस हैं। सब्सक्रिप्शन सबसे बड़ा मेन जो है वो यही है, सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है, जैसे हम बोल देते हैं अभी तक तो थे आप फ्री यूज़र में आपको 3 GB का स्टोरेज मिला हुआ था। अब आइए जैसे सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं आपको यहाँ पे अपना वही कोड डालना पड़ेगा। यहाँ कोड टैप करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और सब्सक्रिप्शन में से आप वहाँ से लाइसेंस परचेज करेंगे। और वो लाइसेंस परचेज होता है 40 पाउंड से। 40 पाउंड से लाइसेंस परचेज करेंगे तो आपको 50 GB का स्टोरेज मिल जाएगा और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपके इस अकाउंट के अंदर अपने आप ही बता देगा। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करके आते हैं, यहाँ इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ से नीचे लिखा है परचेजिंग का, तो यहाँ नीचे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप इस परचेजिंग पेज पे आ जाते हैं। यहाँ ऊपर ये लिखा है सेलेक्ट, इसके नीचे लिखा है 40 पाउंड। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे। वहाँ से ये संख्या होगी कितने लाइसेंस चाहिए आपको, तो एक चाहिए तो एक पर क्लिक कर देना। उसके बाद में नीचे यहाँ लिखा है सेलेक्ट कंट्री,
तो जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट कंट्री कर दोगे और जस्ट 2 सेकंड या 5 सेकंड बाद यहाँ पे नीचे जैसे आपने इंडिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इंडिया का रेट आ जाएगा। जैसे आज का रेट है 3790 रुपये, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेट आ जाएगा। और उस रेट को आपने जैसे ही इसको टर्म एंड कंडीशन को ओके करो, और यहाँ से आप जैसे ही ओके करेंगे आप चले जाएंगे उस ऑप्शन पे जहाँ पे आपका डेबिट कार्ड मांगेगा, या आप गूगल से फ़ोनपे से पेमेंट करके और अपनी इस मतलब 40 पाउंड से अपना लाइसेंस परचेज कर लोगे और आपका ये आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। और इसको अगर आप इसको दूसरा तरीका भी है इसको पेमेंट करने का, तो वो है इसमें लिखा हुआ है पेमेंट गेटवे से भी भुगतान कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये खरीदे गए लाइसेंस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मान लो आपने कोई 5, 10, 20 लाइसेंस इकट्ठे खरीद लिए, तो वो तमाम लाइसेंस आपके यहाँ पड़े होंगे। अगर कोई बंदा कोई नहीं जानता है कि मुझे कैसे परचेज करना है, या किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं है या कुछ और नहीं है, तो उससे आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाइए और यहाँ से उसको ये लाइसेंस उसकी आईडी पे रेफ़र कर दीजिए, उसके यूज़र नेम पे रेफ़र कर दीजिए, उसकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और ये लाइसेंस उसके पास चला जाएगा। सब्सक्रिप्शन, अपने एक्टिव सब्सक्रिप्शन की डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। इसमें ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जैसे सब्सक्रिप्शन पे जाओगे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। रसीद, यहीं पे आपको ये रसीद मिल जाएगी जो सिस्कॉम एंटरटेनमेंट द्वारा यहाँ आपकी ये पूरी रसीद तैयार मिलेगी। स्टैंडर्ड पैकेज, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैकेज, जो 40 पाउंड से लिया जाता है और जिसमें 50 GB का स्टोरेज मिलता है। और इसी को आप एक और तरीके से परचेज कर सकते हो कि हर महीने आप कंपनी को 5 पाउंड मासिक की किस्त दे सकते हो और 12 महीनों तक। जैसे 12 महीनों में 60 पाउंड कंपनी को चले जाएंगे तो 12 महीने बाद में आपको ये 50 GB का स्टोरेज मिल जाएगा। लेकिन बेटर ये होगा कि 40 पाउंड एक बार में ही देके आप ये लाइसेंस ले लें, तो एक तो जस्ट हैंड टू हैंड आपको स्टोरेज मिल जाएगा, दूसरा आपको 20 पाउंड का नुकसान नहीं होगा। तीसरा नेक्स्ट प्रीमियम पैकेज। अब हम इसको प्रीमियम पैकेज भी बोल देते हैं। ये जो स्टैंडर्ड पैकेज लेता है वो आदमी की एक्टिव आईडी बोल देते हैं हम, और इसको यहाँ बोलते हैं एग्जीक्यूटिव आईडी। और ये जो आईडी अपनी एग्जीक्यूटिव आईडी को अपग्रेड कर लेता है, मतलब प्रीमियम पैकेज और ले लेता है, तो उसको 500 GB का स्टोरेज मिल जाता है और वो 400 पाउंड मतलब उसको पे करना होता है। और ये जो आईडी है इसकी, ये हो जाती है प्रीमियम, इसको बोलते हैं एम्पीरियल आईडी। और इसको आप 50 पाउंड पर मंथ के हिसाब से भी परचेज करके और खरीद सकते हैं। लेकिन सिचुएशन वही होगी, आपको पे करना पड़ेगा 600 पाउंड और लाइसेंस भी आपको मिलेगा 1 साल बाद। तो उससे बेटर ये है कि आप 400 पाउंड पे करके और हैंड टू हैंड इसे अपग्रेड करें। ये था इयोन नेट। इयोन नेट के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दा बैंक के बारे में। तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे का बन चुका है। इसके बाद दा बैंक का क्या वर्किंग है और वन ऐप की क्या वर्किंग है, वो वीडियो में दूसरा वीडियो लेकर